जब आप कॉर्पस फंड तक पहुंचेंगे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि मुझे इसमें कितना शॉर्टफॉल है जो पूरा करना है, क्या मेरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर पूरा कर रहा है, मैं अपनी जेब से कर रहा हूं या मैं अपने प्रोविडेंट फंड से ट्रांसफर कर रहा हूं, यह इस पर विपिन निर्भर करेगा। नमस्कार, ईपीएस 95 के पेंशनदार को आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आज की ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि ओपीएस और एनपीएस अपडेट है जो केंद्र सरकार ने ओपीएस और एनपीएस के बीच का अंतर जो खत्म कर दिया है। इसी श्रेणी के लिए वित्त मंत्रालय ने दिया जारी किया आदेश, जिसमें हम जानते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाली करने और एनपीएस को खत्म करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और हड़ताल की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा जगह जगह पर आंदोलन किए जा रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जनवरी में भूख हड़ताल और इसके साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारियां चल रही है। यानी इसके द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के जबरदस्त तरीके से मांग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे वित्त मंत्रालय और ओपीएस एनपीएस के मामले को खत्म करने में लगा हुआ है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में ओपीएस और एनपीएस के बीच का अंतर खत्म कर दिया है। और एनपीएस की विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में जो पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ नंबर जारी होता है उसमें एन सीरीज के तहत जारी किया जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे एनपीएस में जो पीपीओ नंबर जारी किया जाता है तो उस समय एन लिखा होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ओपीएस से जुड़ा कोई भी केस है तो उस केस की इस तरह का किसी भी प्रकार का अक्षर नहीं लिखा जाता है जिससे कि उस श्रेणी का पता चले कि लेकिन ओपीएस और एनपीएस के अंतर को खत्म कर दिया, यानी एन श्रेणी को हटा दी गई है। और अब विकलांगता और पेंशन की फैमिली पेंशन की फाइल पर पीपीओ नंबर जारी करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा। और वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय द्वारा 18 सितंबर जैसे कार्यालय में ज्ञापन देकर ये बात पेश की गई थी। और अब सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत पेंशन फैमिली पेंशन के तहत पेंशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो पहले केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत की जाती थी। एनपीएस और ओपीएस के बीच का एन का विभेद खत्म कर दिया और ओपीएस के तहत पीपीओ जारी होता है तो उसमें श्रेणी अंकित नहीं रहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ओपीएस और एनपीएस की विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन पहले से ही जारी होती थी। एनपीएस श्रेणी के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार ओपीएस में इश्यू होता था तो इस स्थिति में एन लिखा होता था। इसे हमें ओपीएस और एनपीएस के बीच का विभेद करते हैं। इसके अलावा अन्य सभी बातें समान थी, लेकिन बस एन ने ओपीएस और एनपीएस के बीच का अंतर रखा था। ओपीएस से जुड़े कोई भी केस हो तो उसमें एन नहीं लिखा जाता ताकि संबंधित लाभार्थी को यह एहसास नहीं हो सके कि वह पुरानी पेंशन में है या नई पेंशन में। अब भारत सरकार वित्त मंत्रालय के ज्ञापन ने ये सब खत्म कर दिया। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार जो नई अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी।